हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एवीज या क्लास एव्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने मॉडर्न बर्ड्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास रेटाइटी और दूसरा ग्रुप है कैरेनिटी। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं ग्रुप रेटाइटी को। सब क्लास रेटाइटी में हमारे पास ऐसे बर्ड्स पाए जाते हैं जो कि फ्लाइटलेस होते हैं, क्योंकि इनके जो विंग्स होते हैं वो हमारे पास रुडिमेंट्री या वेस्टिजियल होते हैं। रुडिमेंट्री और या वेस्टिजियल होने से मुराद ये है कि इनके विंग्स हमारे पास अनडेवलप्ड रह जाते हैं, जिसकी वजह से इनके पास फ्लाइट का फंक्शन नहीं होता। अब ये फ्लाइटलेस इसलिए भी होते हैं क्योंकि इन बर्ड्स का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे हम अगर एस ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग के एग्जांपल लें तो वो हमारे पास सब क्लास रेटाइटी से बिलोंग करता है और वो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी वो परवान नहीं कर सकता। अब इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रिच का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हमारे पास 150 किलोग्राम बताया जाता है, जिसकी वजह से वो उड़ने की सलाहियत नहीं रखता। फिर हम बताते हैं कि जिस तरह पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्लाइट अडॉप्टेशन में बर्ड्स की पहली अडॉप्टेशन ये थी कि उसकी बॉडी शेप हमारे पास स्ट्रीमलाइंड या स्पिंडल शेप होती है, जिसकी वजह से वो स्मूथली फ्लाई कर सकता है। और उसका जो स्टर्नम होता है वो हमारे पास कील में डेवलप्ड होता है, जिसकी वजह से उसके जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं वो इस तरह रिब से और स्टर्नम से अटैच होते हैं कि उनको फ्लाइट में हेल्प करते हैं। अगर हम सब क्लास रेटाइटी में जो बर्ड्स पाए जाते हैं उनकी एग्जाम्पल लें तो उनमें स्टर्नम जो है वो कील में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो चेस्ट मसल्स हैं वो इस तरह की मॉडिफिकेशन शो नहीं करते कि वो उड़ सके। फिर हम कहते हैं कि इन बर्ड्स को हम फ्लाइटलेस बर्ड्स या रनिंग बर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे पास एक रनिंग मोड ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर लिया। बजाय उड़ने के वो भागते हैं। इनमें हमारे पास हम देखते हैं जैसे पाकिस्तान में हमारे पास इनकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी लिमिटेड है। अगर हम ऑस्ट्रिच की बात करें, ऑस्ट्रिच हमारे पास सब क्लास रेडाइटी से बिलोंग करता है और ये हमारे पास लार्जेस्ट बर्ड है। ये हमारे पास अरेबियन कंट्रीज और अफ्रीका में पाया जाता है। दूसरी एग्जाम्पल है रिया, जो कि हमारे पास साउथ अमेरिका में पाया जाता है। फिर हमारे पास है ईमू और कैसोवेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और कीवी हमारे पास न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगर हम इनकी फिगर्स को देखें तो ऑस्ट्रिच ये हमारे पास सब क्लास रेटाइटी से बिलोंग करता है। फिर हमारे पास कीवी, ये कुछ यूं दिखता है। ईमू और कैसोवेरे, ये सारे हमारे पास सब क्लास रेटाइटी से बिलोंग करते हैं और ये सारे हमारे पास फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। दूसरी क्लास हमारे पास है सब क्लास कैरेनिटी। इसके अंदर हमारे पास फ्लाइंग बर्ड्स पाए जाते हैं। ये बर्ड्स उड़ने की सलाहियत इसलिए रखते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं साइज में, इनका वेट भी कम होता है और इनके विंग्स भी हमारे पास हाईली मॉडिफाइड होते हैं। अगर हम इनके फेदर्स की बात करें तो जो हमारे पास विंग्स में फेदर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर एक इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होता है। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि हर फेदर के अंदर एक हुक होता है जो नेक्स्ट फेदर को अपने अंदर इंटरलॉक कर लेता है, यानी वो सारे कंप्रेस हो जाते हैं और विंग को एक स्मूथ सरफेस देते हैं, जिसकी वजह से इनको उड़ने में आसानी होती है। फिर हम बात करते हैं इनके स्टर्नम की। स्टर्नम हमारे पास कील में मॉडिफाइड होता है। अगर आपको कील का नहीं पता तो प्लीज़ बर्ड्स की पिछली वीडियो देखें, जिसमें हमने बर्ड्स या क्लास एवीज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया और उसमें हमने स्टर्नम को डिटेल से डिस्कस किया है। इनका स्टर्नम सब क्लास कैरेनिटी में जो बर्ड्स पाए जाते हैं उनका स्टर्नम भी कील में मॉडिफाइड होता है, इस जिसकी वजह से इनके पेक्टोरल फ्लाइट मसल्स काफ़ी मतलब मॉडिफाइड होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग स्मूथली फ्लाई कर सकते हैं। अगर हम इनके बोन्स की बात करें तो वो भी हमारे पास हॉलो होती हैं, लाइट वेट होती हैं और हमारे पास वेल डेवलप्ड इनके टेल फेदर्स होते हैं, जो कि इनको उड़ने में मदद करते हैं। अगर हम सब क्लास कैरेनिटी की एग्जांपल्स की बात करें तो पाकिस्तान में इसकी काफ़ी वैरायटी पाई जाती है, जैसे डक्स हो गई, सीगल्स, टर्न्स, क्रेन्स। ये सारे हमारे पास ऐसे फ्लाइंग बर्ड्स हैं जो कि हमारे पास माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए हैं। और पीकॉक, हुबारा, ये भी हमारे पास सब क्लास कैरेनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हम इनके पिक्चर्स देखें तो ये हमारे पास पीकॉक है, डक एंड हुबारा, ये सारे हमारे पास सब क्लास कैरेनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, यानी कि वो किन एनिमल से या वर्टिब्रेट से डिसेंड किए हैं। तो हमें बताया जाता है कि एक ऐसा बर्ड जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स, ये हमारे पास 1861 में इसका फॉसिल हमारे पास जुरासिक पीरियड में पाया गया था। अब आर्कियोप्टेरिक्स के अगर हम फिगर देखें तो इसके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि कुछ कॉमन है रेप्टाइल्स के साथ और कुछ कॉमन है बर्ड्स के साथ, जिसकी बिना पर इसको एक ट्रांजिशनल स्पीसी कहा गया है, यानी कि ये रेप्टाइल से ट्रांजिशन करके बर्ड्स की तरफ आया है। अगर हम इसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें जो कि हमारे पास बर्ड से सिमिलैरिटी रखती हैं, एवियन फीचर्स मतलब बर्ड्स वाले फीचर्स, तो पहला पॉइंट है कि इसका है वेल डेवलप्ड कॉन्टूर एंड फ्लाइट फेदर्स कवरिंग इट बॉडी। वेल डेवलप्ड कॉन्टूर का मतलब ये है कि इसकी बॉडी हमारे पास स्ट्रीम लाइंड होती है।
और दूसरे फ्लाइट फेदर्स इस पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब बर्ड्स जैसे उड़ते हैं तो उनकी बॉडी भी हमारे पास स्ट्रीम लाइट होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, उसी तरह आर्कियोप्टेरिक्स की बॉडी शेप भी बर्ड से सिमिलैरिटी रखती है। दूसरी बात कि ये तो हमारे पास इनके हाइंड लिम्स हो गए, लेकिन जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो हमारे पास फ्लाइंग विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, जो कि सिमिलर सिमिलर हैं हमारे पास बर्ड्स के साथ। तीसरा पॉइंट है टेल, इनके अंदर टेल प्रेजेंट होती है और उसके अंदर हमारे पास फेदर्स मौजूद होते हैं। चौथी बात है कि इनका जो स्कल है उसके अंदर सिर्फ सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है, जो कि करेक्टरिस्टिक है बर्ड्स की। पांचवी बात कि इनका जो माउथ है वो हमारे पास मॉडिफाइड होता है बीक में, जो हमारे पास बर्ड्स बर्ड्स में पाई जाती है बीक, तो ये भी हमारे पास बर्ड्स के साथ सिमिलरिटी रखती है। सिमिलरली अगर हम आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स की डिस्कस करें जो कि रेप्टाइल से सिमिलर है, तो वो हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स है। पहली ये कि इनकी बॉडी पे हमारे पास स्केल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स की लेग्स पे हमारे पास स्केल्स नहीं होते, वो रेप्टाइल्स की करेक्टरिस्टिक है। दूसरा ये कि इनकी बोन्स जो है वो हमारे पास हॉलो नहीं होती, मतलब उन बोन्स के अंदर एयर स्पेसेस नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैवी होती हैं। तीसरी बात कि इनकी माउथ तो बीक में मॉडिफाइड है, लेकिन उस बीक के अंदर टीथ भी पाए जाते हैं। बर्ड्स में टीथ एब्सेंट थे, रेप्टाइल्स में टीथ पाए जाते थे, तो ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास रेप्टाइल्स की है। चौथी बात कि इनकी टेल तो पाई जाती है और उसके अंदर फेदर भी है, बट टेल के अंदर हमारे पास वर्टेब्रे भी हैं। अब ये करेक्टरिस्टिक रेप्टाइल्स की है, बर्ड्स के अंदर बर्ड्स की टेल के अंदर कोई वर्टेब्रे प्रेजेंट नहीं होते। फिर ये है कि हमारे पास सर्विकल वर्टेब्रे तो है 9 to 10, बट ट्रंक और सैक्रल वर्टेब्रे की कोई फ्यूजन नहीं है। उसके बाद मेजर पॉइंट ये कि इनका जो स्टर्नम है उसमें कोई भी कील नहीं पाई जाती, तो ये हमारे पास मतलब पेक्टोरल जो हमारे पास मसल्स अटैच होते थे और वो फ्लाइट वाली एक अडॉप्टेशन थी बर्ड्स में, तो वो इनमें नहीं पाई जाती। दूसरी बात कि इनके अंदर सिंपल ब्रेन होता है और हमारे पास अनएक्सपैंडेड सेरेबेलम होता है। बर्ड्स में हमारे पास काफी मॉडिफाइड सेरेबेलम था, जिसकी वजह से वो वॉकिंग, फ्लाइंग, इस तरह मतलब डिफरेंट लोकोमोशन की अडॉप्टेशन शो करते थे। लेकिन ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास आर्कियोप्टेरिक्स में नहीं पाई जाती। ये इसकी जो करेक्टरिस्टिक है कि इसके सिंपल ब्रेन है और अनएक्सपैंडेड सेरेबेलम है, तो ये रेप्टाइल्स की करेक्टरिस्टिक है। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर अब फोर लिम्स की हमने बात की थी कि वो मॉडिफाई होके विंग्स बना लिए, लेकिन उसके साथ फोर लिम्स में हमारे पास 3 क्लॉड फिंगर्स भी पाई जाती हैं। ये देखें, मतलब विंग्स पे तो मॉडिफाई हुए लेकिन 3 क्लॉज भी प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास रेप्टाइल की करेक्टरिस्टिक है इसके अंदर। अब हमने ये करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, कुछ हमने ऐसी करेक्टरिस्टिक्स आर्कियोप्टेरिक्स की डिस्कस की जो हमारे पास बर्ड्स के साथ कॉमन थी, कुछ ऐसी जो रेप्टाइल्स के साथ सिमिलरिटी रखती थी। तो हम कहते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से डिसेंड किए, मतलब रेप्टाइल्स जो थे वो बर्ड्स के एंसेस्टर्स हैं। अब बर्ड्स को हम जो है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि वो हमारे पास रेप्टाइल से डिसेंड किए, तो उनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है। या फिर बर्ड्स को फेदर डायनासोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास कहा जाता है कि ये एक हमारे पास रेप्टाइल था जिसका नाम था थीकोडोंट। अब वो क्या था, वो छोटा था, बाइपेडल इंसेक्ट ईटिंग लेजर्ड था, इंसेक्ट ईटिंग लेजर्ड था। अब उससे जो है उसकी एवोल्यूशन हुई, तो हमने उसको क्या कह दिया, बर्ड्स को फेदर डायनासोर्स। अब आर्कियोप्टेरिक्स को हम जो है सबसे अर्लीस्ट बर्ड कंसिडर करते हैं और इसके फॉसिल्स हमारे पास 150 मिलियन ईयर्स अगो पाए गए। अब ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, which of the following statements is or are correct regarding the subclass Retitii? अब ये क्वेश्चन हमारे पास आया है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एवी से। दो क्लासेस थी हमारे पास, एक थी सब क्लासेस रेटाइटी और एक थी सब क्लास कैरेनिटी। अब हमें कह रहे हैं कि 4 करेक्टरिस्टिक्स हमने आपको दे दी। अब इसमें से कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सब क्लास रेटाइटी में जो बर्ड्स पाए जाते थे उनकी हैं। तो पहली करेक्टरिस्टिक है लार्ज साइज और फ्लाइटलेस, तो ये तो करेक्ट हो गई, क्योंकि हमें पता है कि सब क्लास रेटाइटी में जो बर्ड्स पाए जाते थे वो फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स थे और उनका काफी बड़ा साइज था, जैसे हमारे पास ऑस्ट्रिच थी, तो ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा पॉइंट है रूडिमेंट्री और वेस्टिजियल विंग्स। तो हमने डिस्कस किया था कि उनके पास विंग्स तो प्रेजेंट थे लेकिन वो फ्लाइटलेस थे, मतलब वो उड़ नहीं सकते थे उन विंग्स के थ्रू, तो वो रूडिमेंट्री या वेस्टिजियल विंग्स थे, मतलब वो अंडर डेवलप थे। सही है। तीसरा है हमारे पास फ्लैट स्टर्नम विद कील एंड पुअरली डेवलप मसल्स। अब कह रहे हैं कि उनका स्टर्नम जो है वो कील में तो मॉडिफाई होता है लेकिन मसल्स उनके पुअरली डेवलप्ड होते हैं, तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि सब क्लास रेटाइटी में जो बर्ड्स पाए जाते थे उनका स्टर्नम कील में मॉडिफाई होता ही नहीं है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट है फ्लैट स्टर्नम विदाउट कील एंड पुअरली डेवलप मसल्स, तो ये पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि उनका स्टर्नम जो है वो कील में मॉडिफाई नहीं होता
और मसल्स भी उनके पुअरली डेवलप्ड होते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ओनली। तो 3 तो गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑल गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि 3 पॉइंट हमारे पास उनकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन है 1, 2 एंड 4, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।